बाढ़ बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा करने के लिए ही आज मैं जनपद महाराजगंज में आया हूं। सभी बाढ़ पीड़ितों के प्रति मेरी पूरी संवेदना है। हर बाढ़ पीड़ित को पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री प्राप्त हो, ये हमारी पूरी मंशा है और इसी को लेकर के सरकार पूरा प्रयास कर रही है। बाढ़ बचाव के लिए जनपद में तमाम परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया था। जिन परियोजनाओं में 23 परियोजनाएं यहां जनपद के लिए हम लोगों ने स्वीकृत की थी, जिनमें से 9 परियोजनाएं अब तक पूर्ण हो चुकी हैं, जिनसे बाढ़ राहत का कार्य युद्ध स्तर पर यहां पर उससे बचाव में काफी मदद मिली। बाकी शेष परियोजनाओं का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है, उसमें काफी प्रगति है। पहले से ही जिला प्रशासन को पर्याप्त मात्रा में संसाधन और धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। हर संभावित संवेदनशील गांवों में नावों की व्यवस्था करने, बाढ़ के समय में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट को सक्रिय करते हुए हर पीड़ित परिवार को समय से राहत प्रदान करने और बचाव के लिए इन सभी संस्थाओं को भी लगाया गया है। बाढ़ राहत सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में हर एक जनपद में उपलब्ध है। हर पीड़ित परिवार को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, लाई, चना, 2 किलो दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मिर्च मसाला, गैस लाई, मोमबत्ती, यानी जो भी एक आवश्यक सामग्री आपदा के समय में हो सकता है, ये उपलब्ध करवाने के लिए पहले से निर्देश दिए गए हैं। और अभी यहाँ कुछ पीड़ितों को राहत मैंने स्वयं भी बांटी है। प्रशासन से कहा गया कि प्रयास करें कि अगले 3 दिनों के अंदर जनपद के अंदर हर ग्राम पंचायत के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती करते हुए हर एक पीड़ित परिवार तक राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में वितरित हो जाए, क्योंकि राहत सामग्री हर पीड़ित परिवार के लिए एक मलहम का काम करेगा। ये व्यवस्था सुनिश्चित कर हर हाल में करें। इसके लिए जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन लेते हुए, उनका सहयोग लेते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारियों की तैनाती करते हुए युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बाढ़ की संभावना अभी 15 सितंबर तक बनी रहेगी। हम उसके प्रति सतर्कता बरतें हैं, बचाव के भरपूर उपाय करें। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट किया गया है कि स्वास्थ्य विभाग समय से इस बात की व्यवस्था करें कि बाढ़ और जल जमाव के कारण डायरिया, हैजा जैसी बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए क्लोरीन की टैबलेट और ओआरएस के पैकेट हर पीड़ित परिवार को, प्रभावित परिवार को उपलब्ध करवा दिया जाए। यह भी व्यवस्था की जा रही है कि इस सीजन में जल जमाव और बाढ़ के कारण भारी पैमाने पर ये देखने को मिलता है कि सांप, बिच्छू, जंगली जानवर, आवारा कुत्तों के काटने की भी शिकायतें आती हैं। एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन भी हर जनपद को उपलब्ध कराए गए हैं। किसी भी पीड़ित परिवार को इधर उधर न जाना पड़े। दुर्भाग्य से अगर किसी पीड़ित परिवार की मृत्यु हो जाए बाढ़ के कारण, उसको तत्काल वहां पर राहत, उस परिवार को राहत देने के लिए 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को उपलब्ध हो जाए। यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी भी ऐसे किसान के लिए अगर वह इस आपदा की चपेट में आता है तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत किसान को और बटाईदार को 5 लाख रुपए की बीमा की सुविधा उसको तत्काल उपलब्ध करा करके राशि प्रभावित पीड़ित परिवार को उपलब्ध हो जाए। किसानों के पशुधन को अगर नुकसान होता है, भैंस है, गाय है, घोड़ा है, बकरी है, मुर्गी है,
आपदा के कारण अगर उसे नुकसान होता है, क्षति पहुंचती है, तो उन्हें भी आर्थिक सहायता का प्रावधान कर दिया गया है। ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर किसी पीड़ित परिवार का मकान बाढ़ की चपेट में आकर के क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसे 95,000 रुपये, कच्चा मकान है तो उसको उसी अनुपात में धनराशि उपलब्ध करवाने, नदी की धारा में आकर के अगर कोई मकान समाप्त हो गया है, नष्ट हो गया है, तो मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उस परिवार को आवास उपलब्ध कराने के प्रावधान किए गए हैं। ये भी व्यवस्था की गई है। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि बाढ़ और बरसाती जल के कारण भारी पैमाने पर फसल को नुकसान हुआ है, इसका समय से सर्वेक्षण करवा करके सभी किसानों को समय से इसका मुआवजा भी मिल जाए, इसकी व्यवस्था के लिए प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। भाइयों बहनों, हम सबको सतर्क रहना होगा भी, क्योंकि बरसात का पानी अब धीरे धीरे अभी घट रहा है, बाढ़ का पानी भी घट रहा है, लेकिन इसमें सावधानी इसी में बरतने की आवश्यकता है। सावधानी इस रूप में कि इसके बाद इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, ये तमाम प्रकार की बीमारियां आने की संभावना रहती है। 5 तारीख यानी कल से एक विशेष अभियान हरेक जनपद में प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए सीनियर अधिकारी भी हर जनपद में पहुंच रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के निर्देशन में हर एक जगह स्वच्छता का, सैनिटाइजेशन का, छिड़काव का, लोगों को शुद्ध पेयजल या पानी गर्म पी करके लोग सेवन करें, इन सभी को लेकर के एक बृहद अभियान चलेगा। साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी, जैसे कोरोना कालखंड में घर घर स्क्रीनिंग करने का कार्य किया गया था, ऐसे ही बचाव और राहत के एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। मेडिसिन किट का वितरण के साथ साथ हर जरूरतमंद को दवा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था इसके माध्यम से होगी। ये कार्यक्रम कल से प्रारंभ होगा। जिले के अंदर सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी प्रशासनिक, पुलिस के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मीगण, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधानगण मिलकर के इस पूरे अभियान को सफल बनाया। कोई भी पीड़ित अपने को उपेक्षित महसूस न कर सके, इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ राहत उन तक पहुंचाने और साथ साथ उन सभी लोगों को व्यापक पैमाने पर राहत उपलब्ध करवाने के आदेश देने के ये प्रशासन को पहले से ही निर्देश दिए गए हैं, जो बृहद पैमाने पर है। प्रयास होना चाहिए कि अगले 3 दिन के अंदर सभी पीड़ितों को राहत उपलब्ध हो जाए। जो लोग अपने घरों से बाहर रह रहे हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था कम्युनिटी किचन के माध्यम से, सामुदायिक किचन के माध्यम से उन सबको भोजन के पैकेट दोनों समय उपलब्ध करवाई जाए। पेयजल की व्यवस्था उनके लिए उपलब्ध करवा दी जाए। जिन गांवों में बिजली कट गई है, नहीं पहुंच पा रही है, प्रयास होना चाहिए कि वहां जनसेट या फिर अन्य पेट्रोमैक्स के माध्यम से हम लोग ये व्यवस्था उपलब्ध करवाएं। ये शासन ने पहले से इसके बारे में पर्याप्त संसाधन हर जनपद को उपलब्ध कराए हैं। इस आपदा के समय में सरकार की पूरी संवेदना, केंद्र और प्रदेश सरकार की पूरी संवेदना आप सब के प्रति है। आप सब इस पीड़ा में शामिल होने के लिए आज मैं भी, पंकज जी भी, यहाँ के मान्य विधायकगण भी, अन्य जनप्रतिनिधिगण भी आपके बीच में आए हैं और हर एक गांव में जाकर के प्रत्येक पीड़ित को समय से राहत प्रदान करने और बीमारियों से भी बचाव करने के लिए हमें अभी से प्रयास करना होगा। इसी की अपील करने के लिए मैं विशेष रूप से आपके बीच में आया हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। महाराजगंज जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने आए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को फरिंदा और सदर तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। उसके उपरांत ब्रिजवन क्षेत्र के जीएस पब्लिक स्कूल शाहबाद से 10 बाढ़ पीड़ितों परिवारों से मिले, उनकी समस्या सुनी और राहत सामग्री का वितरण कर हर संभव मदद का भरोसा भी दिया।
इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ सुरक्षा और राहत बचाव कार्य को लेकर सरकार गंभीर है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर संचालित किया जा रहा है। इसके साथ ही पीड़ित परिवारों तक बाढ़ राहत सामग्री भी मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने महाराजगंज जनपद के सभी बाढ़ प्रभावित 155 गाँव में 3 दिनों के अंदर नोडल अधिकारी की तैनाती सुनिश्चित कर राहत सामग्री का वितरण कराने का निर्देश भी दिया। इसके बाद ही बाढ़ पीड़ित के प्रति अपनी और सरकार के प्रतिबद्धता को प्रकट करते हुए कहा कि हर परिस्थिति में सरकार अपने साथ खड़ी है, लेकिन शासन प्रशासन के प्रयासों के बीच आप सभी की सावधानी और सतर्कता भी अहम है। बाढ़ कम होने के बाद गांव में संक्रामक बीमारी पांव न पसारे, इसके लिए सरकार द्वारा कल से शुरू की जा रही विशेष अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, स्वच्छता व स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभ किया जाए। इसके लिए सभी विभाग मिलकर सामूहिक प्रयास करेंगे। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, विधायक बजरंग बहादुर सिंह, प्रेम सागर पटेल, ज्ञानेंद्र सिंह, जयमंगल कन्नौजिया, अमन मणि त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष प्रदेशी रविदास, डीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार, एसपी प्रदीप गुप्ता, सीडीओ गौरव सोगरवाल आदि मौजूद रहे। आप देख रहे हैं DVS न्यूज।